हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं मैथ और रीजनिंग का क्लासेस कराता हूँ। मैंने इससे पहले टाइम एंड वर्क के दो वीडियो डाल चुका हूँ और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैंने 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिए हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए पढ़ते हैं। A प्लस बी, बी और सी और ए किसी काम को क्रमशः 2, 3 और 4 दिनों में कर सकता है, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि ए और बी जो है वो किसी काम को 2 दिन में करता है, बी और सी जो है वो किसी काम को 3 दिन में करता है, सी और ए किसी काम को 4 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे। इसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है, मैंने अपने पहले 2 वीडियो में बताया है। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12, 12 होगा एलसीएम। 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब यहां से हम ये समझेंगे कि ए और बी की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की है, बी और सी की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की, और सी और ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की। क्वेश्चन में बोला गया है कि तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेगा, पर यहाँ तो अलग अलग नहीं बताया गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6, 4, 10 और 3, 13। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी और c बराबर 30। तो a प्लस बी और c बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 6.5 हो जाएगा। ये a, b और c की क्षमता होगी। अब हमें तीनों अलग अलग काम करें, इसके लिए हमें a का अलग से क्षमता चाहिए, b का अलग से चाहिए और c का अलग से चाहिए। तीनों का अलग अलग क्षमता अगर हमको पता हो तब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं a और b का जो क्षमता है वो 6 है। तो यहाँ से a और b का क्षमता 6 और तीनों मिलकर 6.5। तो यहाँ से हम c का लिख सकते हैं 0.5। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका क्षमता निकल गया। अब यहाँ पे हमें b का निकालना है, तो हमें c और a को घटाना होगा। तो c और a का क्षमता जो है एक दिन में 3 काम करने का है और तीनों मिलकर 6.5 काम करता है, तो इसका क्षमता हो गया 3.5। फिर यहाँ से अब हमें a की क्षमता चाहिए, तो b और c को घटा देंगे। एक दिन में 4, तो b और c को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 2.5 हो जाएगा a की क्षमता। अब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बोला है कि अलग अलग कितने दिनों में करेगा तीनों, तो a कितने दिनों में करेगा? a की क्षमता हमें पता है, टोटल वर्क 12 है, तो इसको हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटा 0 ऊपर 25 पंचे 25 दूना 25 चौका 24/5 डेज में जो है वो a काम को खत्म करेगा। b जो है वो 12/3.5, ये ऊपर चला जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 5 चौक 20, मतलब 24/7 डेज में जो है वो b काम को खत्म करेगा। c जो है वो 12/0.5, ये ऊपर चला गया, एक हट गया तो एक 0 ऊपर 5 दूना 10, 5 चौक 24 डेज में जो है वो c काम को खत्म करेगा। तो इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए बी काम को 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए और बी जो है वो काम को 20 डेज में करता है।
सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। सी जो है वो अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क हम पहले निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 40, 20 दूना 40 से कम 40। अब यहाँ से ए बी की क्षमता 2 आ गया, सी का 1 आ गया। पर क्वेश्चन ने बोला है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमें बी का क्षमता मालूम होना चाहिए। बी का क्षमता अगर हमें पता चल जाए तो हम टोटल वर्क को उससे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी हमको पता नहीं, क्योंकि ए और बी का सम्मिलित 2 दिया हुआ है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि ए और बी सी बराबर समय लगाते हैं। तो टाइम जो है वो 1 और 1 के अनुपात में दिया हुआ है। तो इफिशियंसी जो होगा वो भी 1 और 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो है हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और सी की क्षमता, तीनों की जो क्षमता है वो 2 और 1 3 है। लेकिन यहाँ पे ए बी और सी का क्षमता जो है वो अनुपात में 1 और 1 है, मतलब 2। तो उससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/1/2। तो ये जो है ये हाफ और हाफ में बट जाएगा दोनों में। तो ए के पास जो है वो हाफ है पूरा, तो इसके पास जो है 1/1/2 चला जाएगा। और इधर जो बचा 1/1/2, इसमें 2 आदमी शामिल है, बी भी है और सी भी है। तो ये सी है और ये बी, ये दोनों इसमें शामिल हैं। अब हम यहाँ से सी का जो है वो क्षमता 1 दिया हुआ है। तो सी का क्षमता तो 1 दिया हुआ है। अब बी का यहाँ से निकल जाएगा। जब हम 1/1/2 में से 1 इधर रख देंगे तो 1/2 इधर बच जाएगा। तो यहाँ से बी का क्षमता हमको मालूम पड़ गया कि बी की क्षमता जो है वो 1/2 है, मतलब आधा है। तो बोल रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क तो 40 है, इसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, आंसर है 40 × 2। 80 डेज में जो है वो ए काम को खत्म, बी जो है वो काम को खत्म कर देगा 80 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आप बनाइए, समझिए। आपको ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 13 दिन बाद बी काम छोड़ कर चला जाता है और पूरा काम 23 दिन में होता है। ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी किसी काम को जो है वो 20 डेज में कर सकता है। ठीक है, करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 13 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब इसने, बी ने जो है वो 13 दिन तक काम किया और उसके बाद इसने कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, और पूरा काम 23 दिन में होता है। तो बी ने तो 13 दिन काम करके छोड़ दिया, लेकिन ए काम खत्म जब तक हुआ तब तक ए जो है वो काम करता रहा। तो ए ने जो है वो पूरा 23 डेज तक जो है वो काम किया, काम समाप्त होने तक काम किया। अब यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों मिलकर काम को 20 डेज में खत्म करता, लेकिन बी ने 13 दिन काम करके छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि बी जो है वो 7 दिन का काम नहीं किया और ए को इस वजह से, क्योंकि काम जो है वो तो 20 डेज में खत्म होता, लेकिन इधर ये 23 दिन में खत्म किया। मतलब ए को जो है वो 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। तो बी का 7 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम ए और बी का क्षमता निकाल लेंगे। तो 7/3 जो है वो ए और बी के क्षमता हो गया, और ए और बी जो है वो 20 डेज में करता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क लिख सकते हैं। टोटल वर्क जो हमारे पास हुआ वो 7 और 3 कितना हुआ 10, ये दोनों की क्षमता है और 20 डेज में करता है।
तो 200 जो है यूनिट, ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता तो 7 है, तो ए काम को 200/7 डेज में जो है वो काम को खत्म कर देगा। अब चौथा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 14 दिनों में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी जो है वो 14 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है। 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 20 दिनों में होता है। तो ए जो है उसने 10 दिन तक काम किया और कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगा, और पूरा काम खत्म कितने दिन में हुआ, 20 डेज में। मतलब ये कि काम तो 14 दिन में खत्म होता ए बी मिलकर, लेकिन यहाँ पे ए ने है जो वो 10 ही दिन तक काम किया, तो ए का 4 दिन का वर्क जो है वो बी के 6 दिन के वर्क के बराबर है। 2 दूना 4, 2 तिया 6। ए और बी का जो है वो यहाँ से क्षमता निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3/2, तो ए बी की क्षमता हो गया। अब हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा 3 to 5 × 14, 14×5 = 70। ये टोटल वर्क हो गया 70 यूनिट। तो ए अकेले काम का 1/2 मतलब हाफ कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क 70 है, तो 70 का हाफ कितना हो, 1/2 मतलब 35। इसको जो है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 3 है, तो 35/3 डेज में जो है वो ए काम को खत्म कर देगा। अब मैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनाऊंगा। ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई किसी काम को मिलकर 20 दिनों में करते हैं। एक्स और वाई जो है वो किसी काम को मिलकर 20 डेज में करते हैं। अगर एक्स 5 दिन काम करे, एक्स जो है वो 5 दिन काम करे और वाई 12 दिन काम करे, वाई जो है वो 12 दिन काम करे, 12 दिन काम करे, तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। तो आधा काम खत्म कर लेते हैं, तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से एक बात समझने वाली है कि एक्स और वाई जो है वो मिलकर कोई काम है उसे 20 दिन में खत्म करता है, 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है। तो आधा काम खत्म करने के लिए इन दोनों को 10 दिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई जो है वो टोटल वर्क इसमें लिखा हुआ है कि 20 दिन में करते हैं। तो और यहाँ पे बोला गया कि वो एक्स जब 5 दिन काम करता है और वाई जो है वो 12 दिन काम करता है, तो वे सिर्फ आधा ही काम करता है। तो आधा काम करने के लिए इसको सिर्फ 10 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ से एक्स जो है वो 5 दिन काम किया, तो एक्स ने 5 दिन का काम नहीं किया क्योंकि 10 दिन इन दोनों ने काम करना था। आधा काम खत्म करने के लिए 10 दिन काम करना चाहिए था दोनों को, लेकिन एक्स ने 5 ही दिन काम किया, तो 5 दिन का काम इसका रिमेनिंग रह गया। और वाई जो है वो 10 दिन ही काम करता, लेकिन इसने 12 कर दिया, तो इसने 2 दिन ज़्यादा काम किया। तो यहाँ से एक्स और वाई की जो है वो क्षमता आ जाएगा। तो एक्स की क्षमता 2 और वाई की क्षमता 5। यहाँ से अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क जो है वो कितना होगा, 5 और 2 7 × 20 मतलब 140 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। तो पूछ रहा है कि एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक्स की क्षमता तो 2 है, तो 140 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो एक्स जो है उस काम को 70 डेज में जो है वो खत्म कर देगा। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अप्रिशिएट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।